नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग घर होंगे, सुरक्षित होंगे, परिवार सुरक्षित होगा। आज हम लोग सीटेट ईवीएस में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भ्रमण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ अंतरिक्ष यात्री और कुछ भारत देश पर आए हुए यात्री के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हमारे भारत देश में पाई जाने वाली भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण वहाँ के परिवहन सेवा अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, अलग अलग वहाँ के रास्ते बनाए जाते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि भ्रमण क्या होता है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन का प्रयोग करता है। वह परिवहन हमारा जानवर भी हो सकता है। आधुनिक युग में वाहन कई प्रकार के चल गए हैं, वो भी हो सकते हैं। तो उसी में हम लोग आज देखेंगे कि अनेक राज्य में हमारा कौन कौन सा परिवहन है, यात्री हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दिया गया है वो कुछ यात्रियों का विवरण है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? उज़्बेकिस्तान का निवासी था। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने एक किताब लिखी थी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यह जो हमारा हो गया ये उज़्बेकिस्तान का निवासी था। किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी के साथ भारत आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि इसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में बताता था। अल बरूनी जो है एक किताब लिखा था जिसमें हमारे देश का एक झलक, एक परछाई नजर आती है कि यहाँ का रीति रिवाज क्या है, अन्य चीजों के बारे में वो बताया था। उसी किताब में वो अपना दर्शाया था या संचित कर दिया था कि भारत देश ऐसा है। तो उस किताब का नाम होगा, हमारा जो नाम है उस किताब का, वो जो किताब लिखा था उसका नाम यानी किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद। इसको दो नामों से जानते हैं। कहीं कहीं दिया रहेगा किताब उल हिंद, कहीं कहीं दिया रहेगा तारीख ए हिंद। तो दोनों एक ही किताब का नाम है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे यात्री दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में पढ़ते हैं। यह पुर्तगाल यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ध्यान से देखिएगा, इसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की खोज की थी। इसने यूरोप से समुद्री मार्ग यानी कि समुद्री रास्ता का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। आप लोग कई किताबों में पढ़े होंगे, आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए होंगे कि भारत देश का खोज वास्को डिगामा ने किया था। अरे भाई, कहीं भारत देश एक छोटा सा टुकड़ा थोड़ी था कि गायब हो गया था और उसको वास्को डिगामा ने खोज लिया। नहीं, वो यह देश का नहीं खोज किया था, वह यूरोप से, कहां से? यूरोप से समुद्री मार्ग का खोज किया था भारत जाने के लिए। इसको समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से। क्या किया था? यूरोप देश से भारत जाने के लिए समुद्री रास्ते का खोज किया था, न कि भारत देश का खोज किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो दिया गया है वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल के बारे में देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हमारे सीटेट एबीएस में किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम दो चार चर्चित व्यक्ति को यहाँ पर लिए हैं ताकि आप लोग उनके बारे में जान सकें। तो देखिए, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और विश्व की 5वीं महिला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इधर देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्रिस्टीना कोच। क्या?
क्रिस्टीना कोच, ये एक अमेरिकी महिला है। इनके बारे में देखते हैं। इनके नाम अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन रहने का रिकॉर्ड है। इनके नाम अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन रहने का रिकॉर्ड है। दिन है वो 328। इन्होंने 328 दिन अपना अंतरिक्ष यात्रा के रूप में बिताया है। सर्वाधिक दिन यही बिताए हैं अंतरिक्ष यात्रा के रूप में। ये अमेरिका की हैं, इनको नासा ने भेजा था। ओके। और अगर अमेरिकी भारतीय मूल की अगर देखा जाए तो आप लोग सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे। वो कितने महीने रही थी? वो 6 महीने रही थी। वो 6 महीने अंतरिक्ष में बिताई थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर दिया गया है प्रथम अंतरिक्ष यात्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा तो हमारे यूरी गागरिन साहब हो जाएंगे। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा तो हमारे राकेश शर्मा साहब हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। ओके, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दिया गया है पेज, उसको हम देखते हैं। उसमें जो टॉपिक है उसके बारे में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया असम। अभी हम आपको बताए हैं कि भारत में पाई जाने वाली विषमताओं के कारण यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिवहन या रास्ते अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर असम के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वर्षा अधिक होता है, इसलिए यहाँ बांस और रस्सी की सहायता से ऊंचे ऊंचे पुल बनाए जाते हैं। जब वर्षा अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पानी ज्यादा मात्रा में भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा रास्ते पर। जो जमीन वाला रास्ता है उसमें पानी हो जाएगा। तो अब लोग क्या करेंगे? पानी में से थोड़ी जाएंगे। इसीलिए वहां पर बांस की सहायता से और रस्सी की सहायता से ऊंचा ऊंचा पुल बना दिया जाता है, उसी पर से आवागमन होता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल के बारे में देखिए। केरल में वल्लम लकड़ी की बनी नाव का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की जो नाव बनी रहती है उसका नाम वल्लम होता है। ये लकड़ी की नाव होती है और प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। यह भी एक नाव है। इसका प्रयोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इधर देखिए, भारत देश का सबसे लंबा राजमार्ग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत देश में अगर सबसे लंबे राजमार्ग की चर्चा करें तो हमारा NH7 होगा। NH7 हमारा भारत देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसका नया नाम NH44 क्या है? इसका नया नाम NH44 है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ओके, देखिए पहले इसका नाम NH7 था, लेकिन बाद में सुव्यवस्थीकरण के कारण इसका नाम दूसरा रख दिया गया NH44। और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि स्वर्णिम परियोजना वह भी सड़क परियोजना से ही संबंधित है और इसी से संबंधित है NH7 से ही। NH7 का जब सुव्यवस्थीकरण किया गया उसके बाद NH44 रखा गया। तो किस योजना के तहत? स्वर्णिम परियोजना के तहत उसका और सुव्यवस्थीकरण किया गया था। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा दिया गया है सबसे छोटा राजमार्ग। सबसे छोटा राजमार्ग NH47 या NH966B। इसका भी देखिए दो नाम है। पहले NH47 रहा होगा, उसके बाद सुव्यवस्थीकरण किया गया होगा, कुछ बदलाव किया गया होगा, उसके बाद उसका नाम 966B रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य दिया गया है जिसमें न समझाने की जरूरत है न समझने की जरूरत है। केवल ये तथ्य है, फैक्ट है, केवल आपको इसको रटना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं वो तथ्य कौन से हैं।
देखिए, चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। अगला लाइन है जो, उसको देखते हैं। अहमदाबाद से 18 किमी दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। कोई स्थान है, अहमदाबाद से 18 किमी दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। कितनी किमी दूर? 18 किमी दूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड केरल में, गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड़ गुजरात में स्थित है। देखिए, सीटेट ईवीएस में कभी कभी डायरेक्ट किसी स्थान का नाम दे देता है और पूछ लेता है यह कहाँ पर स्थित है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, कोझिकोड केरल में, गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड़ गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा दिया गया है वो है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग व 2000 पुल पड़ते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जितने बता रहे हैं हम लोग ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट ईवीएस में जरूर आते हैं। तो देखते हैं हम लोग, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा दिया गया है, मुंबई से दिल्ली तक की दूरी 1400 किमी है। कितनी दूरी है? 1400 किमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में मिलती हैं या पश्चिमी घाट में हैं। अब यही प्रश्न एक बार ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लिया था, यही सेम टू सेम यही प्रश्न ही था कि अगर आप ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल जाते हैं, उसमें कई सुरंगें पड़ती हैं, तो सुरंगें कहाँ स्थित हैं, ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया था। तो हमारी सुरंगें कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, उसी में हमारा स्थित है। ओके, तो हमारा आज का यही वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस वीडियो यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।